नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अमेरिका से आर्मर्ड ड्रोन की खरीद को मंजूरी देने के करीब पहुंचा है। जी हां दोस्तों, भारत अमेरिका से हाई एल्टीट्यूड वाले आर्मर्ड ड्रोन खरीदने के सौदे को मंजूरी देने के करीब है, क्योंकि ये देशों की विवादित हिमालय सीमा पर अधिक मुखर चीनी रुख का मुकाबला करना चाहता है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा है, ये एंटी सबमरीन युद्ध क्षमताओं के साथ साथ जमीन पर हमला करने वाले एंटी शिप मिसाइलों से लेस एडवांस MQ-9B ड्रोन की खरीद से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के निगरानी प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा, जहां चीन की नौसैनिक उपस्थिति बढ़ी है। अधिग्रहण के आसपास निर्णय लेने की प्रक्रिया नई दिल्ली में गति पकड़ रही है और लोगों के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में इसे मंजूरी मिल सकती है। यदि भारत खरीद पर हस्ताक्षर करता है तो सौदे को अमेरिकी अप्रूवल की आवश्यकता होगी और सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने में महीने लग सकते हैं। इस तरह के समझौते भारत को पहला देश बना देंगे जो ड्रोन के सशस्त्र संस्करण को खरीदने के लिए अमेरिकी संधि सहयोगी नहीं है। पेंटागन के एक प्रवक्ता सेना लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिस मिर्नर्स ने कहा है कि रक्षा विभाग कांग्रेस को उनकी औपचारिक अधिसूचना से पहले संभावित विदेशी सैन्य बिक्री पर टिप्पणी नहीं करता है। चीन के साथ घातक सीमा टकराव के बाद 2020 में अमेरिका से पट्टे पर लेने के बाद से देश के सुरक्षा बलों ने मूल संस्करण के 2 MQ-9B ड्रोन संचालित किए हैं। विमान ने चीन की सेना और बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में जानकारी प्रदान की है और प्रस्तावित अधिग्रहण के ज्ञान वाले लोगों में से एक हैं, जो कि भारतीय सुरक्षा अधिकारी के अनुसार भारत को अपने जवाबी कदमों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिकारी ने कहा है कि पट्टे पर लिए गए ड्रोन ने पिछले 2 वर्षों में अडान की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर तक कुल 10,000 घंटे की उड़ान भरी है। नई दिल्ली के मूल रूप से लगभग $3 बिलियन में 30 ड्रोन खरीदने की योजना बनाई थी। सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि तीनों सैन्य शाखाओं के प्रतिनिधियों वाले एक पैनल ने हालिया आकलन के बाद यह संख्या घटाकर 18 से 24 के बीच की जा सकती है। अधिग्रहण के लिए 2 सरकारी समितियों से आगे बढ़ने की जरूरत है। एक के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाती है। यह सौदा एक सुरक्षा संबंध को बढ़ावा देगा जो हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। अमेरिकी विदेशी विभाग के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच रक्षा व्यापार जो 2008 में शून्य के करीब था, 2020 तक बढ़कर $20 बिलियन हो गया है। देशों के पिछले एक दशक में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो पुनः पूर्ति और ईंधन भरने और एन्क्रिप्टेड सैन्य खुफिया और भू स्थानीय डेटा साझा करने के एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग करना आसान बनाते हैं। सैन डिएगो स्थित जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन 2020 के बाद से भारत को पहली बड़ी अमेरिकी विदेशी सैन्य बिक्री को चिन्हित करेगा, जब नई दिल्ली के लॉकहीड मार्टिन कॉर्प द्वारा बनाए गए 2 दर्जन सिकोर्स्की MS-60R रोमियो समुद्री हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया गया था जो $2.6 बिलियन का था। विदेशी नीति के उपाध्यक्ष हर्ष वी पंत ने कहा, अगर यह सौदा हो जाता है यह एक नए आराम स्तर का प्रतीक होगा जो दोनों देशों के बीच एक दूसरे के साथ जहां अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी सहयोग एक अपवाद के बजाय एक आदर्श बनेगा। नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने यह कहा है। नई दिल्ली चीन के साथ देशों की सीमा पर कड़ी नज़र रख रही है, जहां उसका कहना है कि बीजिंग ने हाल के वर्षों में अधिक आक्रामक रुख अपनाया है। दोनों देशों ने 2020 के संघर्षों के बाद से हजारों सैनिकों को ट्रांसफर कर दिया है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक और 4 चीनी सैनिक मारे गए। दोस्तों, भारत की नौसैनिक चीनी युद्धपोतों की तैनाती पर नजर रखने के लिए हिंद महासागर में भी गश्त करती है। भारतीय सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि ड्रोन नौसेना के लिए परिचालन लागत को कम करेगा, जो वर्तमान में बोइंग कंपनी के PI जैसे लंबी दूरी के गश्ती विमान का उपयोग करता है। शिकारी ड्रोन 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर काम कर सकता है, जो दुश्मन की पनडुब्बियों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए सेंसर सोनोबोज ड्रॉप कर सकते हैं। प्रस्तावित सौदे की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार भारत को बिक्री के लिए प्रस्तावित ड्रोन में निगरानी, टोही, सटीक हत्या के लिए उन्नत रडार, सेंसर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल होने की उम्मीद है। प्रत्याशित सौदे से आगे जनरल एटॉमिक्स ने हाल के महीनों में हाई एल्टीट्यूड वाले ड्रोन के संबंध में भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी की है। राज्य द्वारा संचालित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ड्रोन के इंजनों के लिए रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल सेवाएं प्रदान करेगा। अमेरिकी कंपनी भारतीय समूह भारत फोर्ज लिमिटेड संयुक्त रूप से अपने कुछ लैंडिंग गियर कंपोनेंट और अन्य छोटे पुर्जों का निर्माण करेंगे। दोस्तों, भारत में अपने तपस और आर्चर UAV को आर्मर्ड ड्रोन बनाने के लिए हाई पावर ड्रोन इंजनों की आवश्यकता है। इसके लिए HAL ने अमेरिकन कंपनी हनीवेल के साथ हाथ मिलाया है। और दोस्तों, हनीवेल ने और HAL ने यह भी कहा है कि हम इनमें जो उपयोग के
किए गए इंजनों के मेंटेनेंस और मरम्मत भारत में ही करेंगे। और दोस्तों HAL और MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की रखरखाव और मरम्मत और ओवरऑल की सेवाएं भी HAL भारत में ही प्रदान करेंगे। इसके लिए भी जनरल एटॉमिक और HAL ने साझेदारी की है कि हम इनकी ओवरऑल और मेंटेनेंस भारत में ही करेंगे। दोस्तों ये साझेदारी बहुत बड़ी साझेदारी होगी और अमेरिका और भारत के रिश्तों में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों ये ड्रोन कोई छोटे मोटे ड्रोन नहीं है। दोस्तों इन ड्रोन की कीमत आप देख सकते हैं कि जो हमने 24 हेलीकॉप्टर खरीदे थे रोमियो, उनकी रेट भी 2.5 बिलियन है, जबकि इन 30 अमेरिकी ड्रोन की कीमत $3 बिलियन डॉलर है, जो मतलब हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा है। तो ये कोई ड्रोन छोटे मोटे देश नहीं खरीद सकते। और यह भी कहा गया है इसमें कि ये ड्रोन खरीदने वाला, आर्मर्ड ड्रोन खरीदने वाला पहला देश होगा, क्योंकि सर्विलेंस के लिए तो सभी देश ने खरीद रखा है, पर भारत को आर्मर्ड ड्रोन की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के पास जितने भी ड्रोन हैं वो सभी सर्विलेंस के लिए काम में आते हैं। और भारत इन ड्रोन की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इन ड्रोन के इंजनों का निर्माण भी भारत में किया जाएगा धीरे धीरे। और इसके बाद इन ड्रोन के कंपोनेंट और पुर्जों के लिए भी बहुत सी प्राइवेट कंपनियों के साथ जनरल एटॉमिक्स ने साझेदारी की है। तो वो कंपोनेंट शुरू में तो कम कंपोनेंट और छोटे मोटे पुर्जे ही भारत में बनाएंगे, पर धीरे धीरे इन ड्रोन का निर्माण भारत में होने लगेगा। और दोस्तों ये पूरी तरह से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इस तरह के ड्रोन या यही ड्रोन भारत में ही बनाए जाएंगे। और दोस्तों अगर ये ड्रोन भी नहीं बनाए जाते हैं तो हमारे को इस तरह की टेक्नोलॉजी तो प्राप्त हो जाएगी, जो हमारे तपस और आर्चर जैसे ड्रोन, हम हेल क्लास के UAV पर काम चल रहा है दोस्तों, उस क्लास के UAV हाई एल्टीट्यूड ड्रोन होंगे जो 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। और दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए ये MQ-9 2 प्रीडेटर ड्रोन जो हमने लीज पे लिए थे वो बहुत अधिक काम में आए हैं। दोस्तों PATI पोसाइडन एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा ईंधन की खपत होती है उनको सर्विलेंस और करने के लिए, पर दोस्तों इन ड्रोन के द्वारा सर्विलेंस करने में आसानी रहती है। और दोस्तों इन ड्रोन ने 2 साल के अंदर ही 10,000 घंटे से ज़्यादा उड़ान भरी है। ये दोस्तों एक रिकॉर्ड है, अभी तक किसी देश ने इतने ज़्यादा घंटे की उड़ान नहीं भरी है अमेरिका के अलावा। और भारत के पास केवल 2 ड्रोन थे दोस्तों, दोनों में से एक में भी कोई खराबी नहीं आई है, ना कोई इनमें कोई क्रैश हुआ है। तो दोस्तों इनकी कीमत भले ही ज़्यादा है, पर भारत के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। अब भारत फ्यूचरिस्टिक आने वाला ज़माना ड्रोन का है, और टर्की और पाकिस्तान जैसी कंट्री भी भारत से आगे निकल रही है। और चाइना तो ड्रोन के मामले में वैसे ही अपने आप को सुपीरियर समझता है। तो चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्री को मात देने के लिए भारत को भी इस तरह के ड्रोन की आवश्यकता है। पहले इस तरह के ड्रोन भारत खरीदेगा, पर धीरे धीरे इस तरह के ड्रोन भारत में ही बनाने लग जाएगा। दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जय हिंद लिखकर DRDO का मनोबल जरूर बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।